चिकित्सा संस्थानों में मॉक ड्रिल एक बार फिर से आपको जानकारी देते हैं, क्योंकि चीन में फैले श्वसन रोग को देखते हुए चिकित्सा विभाग अलर्ट है। आपात स्थिति से निपटने के लिए सिस्टम की तैयारियों के लिए मॉक ड्रिल शुरू हो गई है और प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में भी संसाधनों की मॉक ड्रिल। इस मॉक ड्रिल के दौरान ऑक्सीजन बेड जांच, दवा, एम्बुलेंस, मानव संसाधन, सभी आवश्यक उपकरणों की जांच हो रही है। अधीक्षक डॉक्टर अजय शर्मा के निर्देशन में पूरा प्रशासन मॉक ड्रिल की मौजूद। मॉक ड्रिल के दौरान मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों से लेकर पीएचसी पर जब मॉक ड्रिल जारी है तो सभी मौजूद हैं। ऑक्सीजन की व्यवस्थाओं पर भी मॉक ड्रिल में विशेष फोकस रखा गया, क्योंकि चीन के जरिए एक बार पहले ही देश ने दंश झेला है। कोरोना के समय को कोई भूला नहीं और ऐसे में चीन में जब ये खबर सामने आई कि वहां पर बच्चों में अजीब सी एक बीमारी हो रही है, श्वसन रोग की बीमारी, और ऐसे में हर एक परिस्थिति को देखते हुए पहले भारत सरकार की गाइडलाइन और उसके बाद राज्यवार जब ये अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए तो राज्य में सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस में भी मॉक ड्रिल की जा रही है। तैयारियों को पहले ही पुख्ता करके रखा जा रहा है कि अगर स्थितियां ऐसी होती है तो प्रबंध पहले से। हमारे साथ सहयोगी विकास लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं और अब लाइव जुड़ चुके हैं। विकास, रियलिटी चेक तैयारियों का करने के लिए फर्स्ट इंडिया ग्राउंड पर मौजूद है। आप ग्राउंड पर मौजूद हैं क्योंकि चीन के श्वसन रोग ने सभी को एक बार फिर से सकते में डाल दिया। कोरोना को कोई भूला नहीं और ऐसे में तैयारियां पहले से करके रखना जरूरी समझा जा रहा है, जरूरी भी है। आप जहां पर मौजूद हैं मॉक ड्रिल में, सबसे पहले तो तैयारियों का जायजा आप ले रहे हैं, क्या नजर आ रहा है विकास? देखिए, बिल्कुल आज जो मॉक ड्रिल शुरू हुई है, ये मॉक ड्रिल है एसएमएस अस्पताल के अंदर मौजूद जो संसाधन है उन सभी संसाधनों का एक रिहर्सल करना, कितनी संसाधन पूरी तरह से अपग्रेड है, कितने तैयार हैं और उसके अलावा क्या क्या जरूरतें हैं, उसका पूरा अपग्रेडेशन है, उसकी तैयारी की जा रही है। आप देख सकते हैं इस वक्त आईएलआई ओपीडी जो कि इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि अगर कोई स्प्रेड होता है, क्योंकि कोविड जैसी स्थिति बनी थी तब भी आईएलआई ओपीडी जो है वो महत्वपूर्ण कड़ी थी। इसका जायजा लिया जा रहा है। पूरी टीम जो है एसएमएस अस्पताल की, वो पूरी टीम यहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे साथ में भी एडिशनल प्रिंसिपल है डॉक्टर राकेश जैन है, अतिरिक्त उप अधीक्षक है जगदीश मोदी जी हैं, वो मौजूद है। पहले राकेश जैन साहब से बात करते हैं। सर, आज की जो मॉक ड्रिल है, कैसे देखते हैं इस मॉक ड्रिल को और जो आपका मौजूदा संसाधन है इसका रियलिटी चेक कह सकते हैं, उसमें अस्पताल कितना तैयार है उस रियलिटी चेक के लिए? बिल्कुल आपने ठीक कहा। अभी जो हम बेसिकली हमारे प्रिपेयर्डनेस के लिए ये मॉक ड्रिल की गई है, उसमें ये देखने के लिए केवल कि हम कितने अपने आप में तैयार हैं। हम अपने संसाधनों को केवल जो कि पहले से उपलब्ध हैं, परंतु हम उनको केवल एक चेक कर रहे हैं कि यदि इनकेस कोई ऐसी मास कैजुअलिटी या ऐसा कुछ आपदा आती है तो उसके लिए हम पूरी तरह से एकजुट होकर काम कर सकें। इसके लिए हमारा मेन उद्देश्य ये था कि ये हम देखें और इसी के लिए हम अभी आपने देखा साथ में हमने एक अलग से वार्ड बनाया है। इसके लिए अलग से संसाधन जितने भी हैं हमारे पास, जितने वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं, ऑक्सीजन पॉइंट्स अवेलेबल है, सबको एक तरह से रीचेक किया जा रहा है। तो यदि बाई चांस ऐसी कुछ, हालांकि अभी तक ऐसी कोई संभावना नहीं है, ना इससे कि लोगों को डरने की जरूरत है, बट इन केस यदि कोई भी ऐसी मास कैजुअलिटी या ऐसा कुछ आता है तो हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। सर, अगर बात करें इस वक्त आईएलआई के केस तो बढ़े हैं, तो आईएलआई के जो केस बढ़े हैं उसमें और जो चाइना के अंदर जिस तरह से बच्चों में निमोनिया का खतरा बढ़ा है, उनको कितना डिफरेंशिएट करेंगे? उसके लिए क्रॉस सैंपलिंग की बात की जा रही है, सैंपल किए जाएंगे, रैंडम सैंपलिंग की बात की जा रही है, उसके लिए कितनी तैयारी है? अभी रैंडम सैंपलिंग आपने देखा, अभी हमारी जो लैब है पूरी तरह से उसके लिए हम तैयार हैं। वहाँ पूरी तरह से रिएजेंट्स अवेलेबल हैं, पूरी तरह के इक्विपमेंट अवेलेबल है और साथ में हमने मैन पावर भी उतनी उपलब्ध कराई है। और इसके लिए जो डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है, खासकर जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ के डॉक्टर्स हैं, वो सारे यहाँ अवेलेबल है। और इसी के साथ साथ जो अभी आपने बात करी बच्चों के डॉक्टर को जेके लॉन को भी पूरी तरह से इसके लिए तैयार किया गया है। वहाँ के सुपरिटेंडेंट को निर्देशित किया गया है और कल जो एक वीसी ली गई थी उसमें भी उनको निर्देशित किया गया था कि आप पूरी तरह से यदि आपके किसी भी संसाधन की कमी है तो आप उसको अभी पूरा कर लें। और मेरा ये भी है कि पिछली बार जब कोविड आया था तो सबसे बड़ी मारामारी देखी गई थी ऑक्सीजन को लेकर के। उसके बाद में हमने एलएमओ प्लांट भी लगाया, ऑक्सीजन की और व्यवस्था की। अस्पताल अगर बात करें एसएमएस की, ऑक्सीजन के लिहाज से कितना आत्मनिर्भर है खुद के ऊपर उसमें, और दूसरी जगह हम सप्लाई की जरूरत पड़ती है तो वहाँ के लिए कितना तैयार है? इस समय पूरी तरह से ऑक्सीजन का किसी भी तरह की कमी नहीं है। जो प्लांट आपने बताया, नए प्लांट उस समय कोविड के टाइम में लगाए थे, जो कि बल्कि अपनी ओवर कैपेसिटी जो कैपेसिटी है उसका अंडर यूटिलाइज है बल्कि, और हम किसी भी आपदा को झेलने के लिए तैयार हैं। और हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड इवन उस टाइम में जो आए हुए थे वो भी अभी रखे हुए हैं और साथ में उनकी नीड भी नहीं है। हमारे पास जो ऑक्सीजन के प्लांट है वही पूरी तरह से तैयार है जिस पे हम डिपेंडेंट रह सकते हैं। हाँ, हमारे साथ जगदीश मोदी जी, उनसे बात करते हैं। सर, जो मॉक ड्रिल देख रहे हो आप, इस मॉक ड्रिल के अंदर कितने संसाधनों को क्रॉस चेक किया जा रहा है, कितनी चीज़ों को यूटिलाइज किया जा रहा है? सर, हमारे चिकित्सा अधीक्षक की लीडरशिप में पूरी एसएमएस अस्पताल की सारी प्रशासनिक टीम, हमारे
सभी जो इस आपदा को में आने वाली सभी जो आवश्यक एसेंशियल सर्विसेज है उनको चेक कर रहे हैं, जैसे लाइक इमरजेंसी वार्ड, अपने ऑक्सीजन प्लांट, अपने दवाइयों का सेंटर, साथ में ILI OPD, ILI IPD, साथ डॉक्टर्स की टीम, पैरामेडिकल टीम, इन सभी को हमारे अधीक्षक महोदय द्वारा चेक किया जा रहा है। एम्बुलेंस जो सर्विसेज जो क्रिटिकल केयर पेशेंट्स हैं उनके पेशेंटों की केयर वास्ते इधर ट्रांसपोर्टेशन, इधर से मरीज को उधर दूसरे अस्पताल शिफ्ट करने वास्ते उनकी व्यवस्था को भी चेक किया जा रहा है। हमारे MNDY स्टोर को भी चेक किया जा रहा है, ताकि भविष्य में आज चेक कर लेंगे तो भविष्य में हमारे को संसाधनों का पता पड़ जाएगा कि कहाँ रोक है। सर ये कोई चेकलिस्ट बना करके चेक किया जा रहा है ताकि फिर इसका मुख्यालय को रिपोर्ट भेजी जाए? निश्चित है, कल VC हुई थी, उस VC में बाकायदा एक चेकलिस्ट दी गई थी। उस चेकलिस्ट के दौरान ही हम पूरे सारे सिस्टम को चेक कर रहे हैं, और सारे सिस्टम को चेक करने के बाद निश्चित हमारे अधीक्षक महोदय ऊपर के स्तर पर अधिकारियों को रिपोर्ट करेंगे। तो देखिए ये थे प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने बताया किस तरह की पूरी तैयारियां चल रही है, किस तरह से मॉक ड्रिल जो है वो इस वक्त की जा रही है। अभी इस वक्त ILI OPD जो है वहाँ की मॉक ड्रिल जो है उसमें वहाँ का क्रॉस किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है एडिशनल अधीक्षक जो है, उनसे बात करते हैं। मनोज शर्मा जी, मनोज जी, आज का जो मॉक ड्रिल है, आप खुद कोविड के दौरान लगातार मरीजों के संपर्क में रहे थे, इस तरह की मॉक ड्रिल कितनी ज़रूरी है जब इस तरह की अगर सूचनाएं आती है, इस तरह की स्प्रेड अगर बीमारी का होता है तो? इस तरह की मॉक ड्रिल के दो फ़ायदे हैं। एक तो पब्लिक अवेयरनेस, डायरेक्ट लोगों को पता चलता है कि कुछ नया है जिसके लिए हमें सावधान होने की ज़रूरत है। दूसरा, तैयारियों को एक बार दोबारा से रिव्यू करने का मौका मिलता है कि हमारी अगर इस तरह की कोरोना की जैसी परिस्थितियाँ वापस बनती हैं तो कितना और किस तरीके से लड़ सकते हैं, और लड़ने के लिए किन किन इक्विपमेंट की, किन किन उपकरण संसाधनों की आवश्यकता है, उनको हम समय रहते पूरा कर सकते हैं। क्या मानते हैं सर, ये जो मॉक ड्रिल है आगे अगर कुछ आगे स्प्रेड होता है या ऐसी कोई चिंता बनती तो उसके लिए कितना तैयार अस्पताल? अस्पताल ने, आप लोगों ने सबने अच्छे से देखा है कि कोविड में भी बहुत अच्छे से लोगों को जीवन को बचाने में अपनी मदद की थी। तो ये जो इस बार जो चाइना में इन्फेक्शन है वो ये पुराने ही जो पैथोजेंस हैं उनके द्वारा फैलाया जा रहा है, नया कुछ भी नहीं है। इस तरह के पैथोजेंस को पहले भी हॉस्पिटल बहुत अच्छे से ट्रीट करता हुआ आया है। वेंटिलेटर की सुविधाएं हो, चाहे सैम्पलिंग हो, चाहे मेडिसिन हो, सब हॉस्पिटल में पहले से उपलब्ध है और भली बात इसे संभाल सकते हैं। हमारे साथ अचल शर्मा जी मौजूद है, अस्पताल के अधीक्षक है। पूरी तैयारियों को इन्हीं के निर्देशन में पूरा किया जा रहा है। सर मॉक ड्रिल शुरू कर दी गई है, किस किस तरह की मॉक ड्रिल में क्या क्या चीज़ें चेक की गई है, और अंतिम बात यह है कि ऑक्सीजन को लेकर के अस्पताल पूरी तरह से कितना तैयार है? सर देखिए, अभी आपने देखा कि हमने जो मॉक ड्रिल की उसके अंदर हमारा तो उद्देश्य था कि हम अपने अलग से कोई सेपरेट वार्ड की व्यवस्था है, अगर वहाँ वार्ड है तो वहाँ पे प्रचुर मात्रा में दवाइयाँ हैं, ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है तो उसके लिए हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह है कि नहीं है, अगर ऐसी सूरत में जो दवाइयाँ होती हैं वो हैं या मैन पावर है कि नहीं है। साथ ही साथ अगर किसी को ICU की ज़रूरत पड़ती है तो ICU में भी वेंटिलेटर वगैरह हमारे सब चालू हालत में है, ये देखना सबसे बड़ा उद्देश्य था। साथ ही साथ अगर कोई जांच केंद्र हमारे जो चल रहे हैं सेपरेट, जैसा भी आपने देखा हम अभी एक ILI सेंटर उसके बाहर ही खड़े हैं जो OPD के लिए बनाया हुआ है, तो ये सब चीज़ें देखने का मकसद यही है कि हम अभी इन सब चीज़ों को देखें और अगर कोई कमी है तो उसको। सर एक अंतिम सवाल मेरा बस ये है कि राजस्थान का SMS अस्पताल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, और अगर कोई स्प्रेड होता है, कोई दिक्कतें बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा दबाव SMS पे आता है। उस लिहाज से बात करें तो हमारे संसाधन कितने तैयार हैं? देखिए, SMS अस्पताल जैसा आपने देखा कि हम अभी वही जानकारी रख रहे हैं, क्योंकि कोई जो भी पेशेंट्स आते हैं या कहीं से रेफ़र होकर आते हैं तो SMS के लिए आते हैं, तो हमारे पास एक बड़ी विशेषज्ञों की टीम यहाँ पे मौजूद है, एक नर्सिंग स्टाफ जो ट्रेंड है वो मौजूद है, हमारे पास अन्य संसाधन भी अभी यहाँ पे मौजूद हैं, हम यही देख रहे हैं। और अगर कोई डिमांड बढ़ती है तो जैसा राज्य सरकार के निर्देशन होंगे अकॉर्डिंगली हम उसको। देखिए, ये थे SMS अस्पताल के अधीक्षक अचल शर्मा, जिन्होंने बताया कि किस तरह से मॉक ड्रिल के अंदर क्या क्या चीज़ें देखी जा रही है, क्या क्या चेकलिस्ट बनाई जा रही है और किस तरह से उसको मुख्यालय भेजा जाएगा। ये पूरी चेकलिस्ट बन के मुख्यालय जाएगी, उसके बाद में एग्जैक्ट रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जाएगी हम कितने तैयार हैं किसी भी तरह की कोई नई आपदा आती है उसके लिए। जी बिल्कुल विकास, और तैयारी पहले से करना इस चीज़ की प्रतिबद्धता को बताता है कि सबक कितना सीखा है बीते एक्सपीरियंस से। लेकिन विकास, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट अभी उन्होंने कही, क्योंकि जो प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है उससे छोटे अस्पताल सीखते हैं, जो छोटे शहर होते हैं, ज़िले होते हैं, वहाँ के अस्पताल, वहाँ के CHC, वहाँ पर भी जो व्यवस्थाएं हैं वो कम ही सही लेकिन होनी ज़रूरी है। ऐसे में इस पर भी ध्यान दिया जाएगा कि जो छोटे चिकित्सा केंद्र हैं वहाँ पर भी इस तरह की व्यवस्थाएं की जाए पहले से। आज यदि देखिए, अगर बात करें इस मॉक ड्रिल की, तो ये मॉक ड्रिल PSC से लेकर के जिला अस्पताल और फिर मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए अस्पताल वहाँ तक की जा रही है। कारण यही है कि जो मरीज
पीएससी पे आता है उसको पीएससी पे उसी तरह से ट्रीट किया जाए, और जो जिला अस्पताल पहुंचता है उसको जिला स्तर पर उस तरह से ट्रीट किया जाए। इसीलिए ये पूरी मॉक ड्रिल की जा रही है ताकि हर अस्पताल में जिस तरह की व्यवस्थाएं डेवलप की गई थी कोविड के दौरान, उन व्यवस्थाओं को, उन संसाधनों का पूरा उपयोग हो किसी भी तरह की अगर पैनिक स्थिति बनती है तो उस दौरान। इसीलिए हर संसाधनों का उपयोग करने के लिए, उनका एक एग्जाइट रिपोर्ट तैयार करने के लिए ही ये आज ये मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है, जिसका पूरा खाका तैयार करके मुख्यालय भेजा जाएगा और वहाँ से एक पूरा कह सकते हैं कार्य योजना बनाई जाएगी कि अगर कोई ऐसी घटना बनती तो किस तरह से पीएससी लेवल पर काम हो, किस तरह से सीएससी लेवल पर काम हो, किस तरह से ब्लॉक सीएससी लेवल पर काम हो, किस तरह से जिला स्तर पर काम हो और किस तरह से मेडिकल कॉलेज से अस्पताल जो है उसमें काम हो। जी विकास, ऐसे में देखिए अस्पताल प्रबंधन तो अपने सारे काम कर रहे हैं और चिकित्सक भी लगातार गाइडलाइंस बता रहे हैं, एडवाइजरी जारी हो गई है, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है, जरूरत है जनता को भी ध्यान में रखने की। कोरोना स्प्रेड इसलिए हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं उस तरह से लोगों ने उस पर शुरुआत में सीरियसनेस नहीं बरती। जनता को इस समय क्या किया जाना है विकास? देखिए, अगर आज की बात करें तो कल एसीएस शुभराज सिंह ने प्रदेशवासी को एक अपील की थी कि पैनिक होने की स्थिति नहीं है, किस तरह का कोई केस अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन जिस तरह से कोविड के अंदर हमारे कटु अनुभव रहे हैं उसको देखते हुए सावधानी जरूर बरतें। अगर कोई भी आईएलआर का केस है, किसी को सर्दी जुकाम बुखार है, निमोनिया बना हुआ है, और निमोनिया भी किसी ब्लॉक के अंदर, अगर पॉकेट के अंदर लगातार एक तरह का निमोनिया 10 से 15 मरीजों पर पड़ता है तो उसकी तत्काल सूचना भेजी जाए ताकि उसमें अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जा सके, ट्रीटमेंट जो है वो शुरू किया जा सके उनका, और कोई स्थिति जो है स्प्रेड जैसी नहीं बने उसको रोकने के लिए रोकथाम जो है चिकित्सा विभाग के स्तर पर किया जा सके। क्योंकि मैं बताऊँ आपको, कोई भी बीमारी फैलती है तो उसका इलाज जो जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उसकी रोकथाम। अगर हम समय रहते रोकथाम के लिए, प्रिवेंशन के लिए अगर काम शुरू करते हैं, जो आज जिस तरह से मॉक ड्रिल कहते हैं, इसको भी प्रिवेंशन का हिस्सा माना जा सकता है। अगर वो होती है तो काफ़ी हद तक हम किसी भी बीमारी को फैलने से पहले ही रोक सकते हैं। जी बिल्कुल विकास, आप ठीक कह रहे हैं, बीमारी को फैलने से पहले रोका जाना जरूरी है और जनता के लिए जरूरी सबसे ज्यादा कि एहतियात बरतें। अभी इस तरह की परिस्थितियां नहीं है, लेकिन अगर होती है तो अपने अपने विवेक का ध्यान रखें। विकास, कितना समय और है, क्योंकि अब मॉक ड्रिल सुबह से चल रही है, 10 बजे से इसकी शुरुआत जो हुई थी, उसके बाद भी अब क्या जानकारी और मिल रही है वहां से विकास अस्पताल से? देखिए, इस वक्त ये मॉक ड्रिल तकरीबन 1.5 से 2 घंटे चलेगी, जिसमें पूरे एसएमएस के पूरे अस्पताल का राउंड लिया जाएगा और जहाँ पर एलएमओ प्लांट लगाए गए हैं, क्योंकि सबसे खास बात है एलएमओ प्लांट की, ऑक्सीजन प्लांट जो लगाए गए थे उनको लेकर के कि उनकी व्यवस्थाएं देखनी है कि एलएमओ प्लांट कितने तैयार हैं, वहाँ से हम कितनी सप्लाई दे सकते हैं ऑक्सीजन की, कितने ऑक्सीजन जो सिलेंडर है यहाँ से बाहर दूसरे जगह पे भेजे जा सकते हैं, तो उसका पूरा एग्जाइट डेटा जो है वो बनाया जाएगा। और उसी के लिए आप देख सकते हैं इस वक्त जो टीम जो है पूरी एलएमओ प्लांट की तरफ जा रही है, पूरा एलएमओ प्लांट की कार्यशैली जो है उसको देखा जाएगा और वहाँ की व्यवस्था देखने के बाद में पूरी रिपोर्ट जो है दोपहर बाद में मुख्यालय में भेजी जाएगी। जी विकास, एक चीज बताइए, क्योंकि अस्पताल में लगातार लोग पहुंचते रहते हैं, हालांकि मॉक ड्रिल अभी चल रही है, इस चीज को आपने देखा पाया, क्योंकि आप लगातार वहां पर मौजूद है, जो लोग पहुंच रहे हैं बीमारियों को लेकर या फिर अपनी समस्याओं को लेकर, उन्हें इस चीज का आभास है क्या? इस चीज की जागरूकता उन तक पहुंची है जो सुदूर क्षेत्र से आते हैं, जो रूरल इलाकों से आते हैं? किस तरह का कोई चीन में बीमारियों का एक कोलैप्स हुआ है और उसके बाद में अब राजस्थान में, भारत में भी अलग अलग जगहों पर सतर्कता बढ़ती जा रही है, इस चीज से अवेयर हैं क्या वो? देखो, बिल्कुल अभी इस वक्त लोगों में अवेयरनेस की कमी है, क्योंकि आप देख सकते हैं इस वक्त अधिकांश अस्पताल में जो लोग हैं वो बिना मास्क लगाए हुए घूम रहे हैं, जबकि ये जो बीमारी है, क्योंकि कोविड में हमने देखा कि अगर मास्किंग का उपयोग किया जाए, सैनिटाइजेशन का उपयोग किया जाए तो काफ़ी हद तक बीमारी को रोका जा सकता है। उसके बावजूद भी लोगों में अवेयरनेस की कमी है और इसी को देखते हुए मॉक ड्रिल जो है ये अवेयरनेस का भी एक हिस्सा माना जा सकता है, क्योंकि जब पूरा संसाधन, पूरा सिस्टम जो है एक साथ पूरे अस्पताल का राउंड करता है, देखता है, विचार करता है, तो लोगों में क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर क्या है, और जब उन तक बीमारी की बात पहुंचती है तो उसके बाद में वो लोग भी अवेयर होते हैं। तो ऐसे में उम्मीद हम ये भी करते हैं, अपील करते हैं लोगों से भी कि वो अभी से ही जो एप्रोप्रिएट एक्शन है वो लिए जाएं, उसके लिए अपना सावधानी रखें। और अगर कोई बीमारी होती है, कोई बीमार होता है, कोई आईएलआर का केस बनता है, कोई बुखार खांसी के केस आते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो लोग तत्काल प्रभाव से अपना ट्रीटमेंट ले और किसी भी तरह की आपात स्थिति रुकने के लिए तैयार है। जी विकास, एक चीज और बताइए, क्योंकि वर्तमान समय में AQI भी जयपुर का खराब रहा, प्रदूषण का स्तर जो इस तरह से दिल्ली NCR में बढ़ा वो जयपुर में भी बढ़ा, खासतौर पर बदलते सीजन के साथ सांस की समस्याएं होती है, जो लोग सेंसिटिव हैं उन्हें ब्रीदिंग इशूज होते हैं, उस ब्रीदिंग इशू को, इस इशू से किस तरह से अगला समझा जाए, या फिर अगर कुछ भी संकेत नजर आते हैं इस तरह से तो किस तरह से डॉक्टर्स की जो चिकित्सकीय सलाह है वो ली जाए? विकास, एसएमएस अस्पताल की बात करें तो यहाँ
हर फैकल्टी के डॉक्टर मौजूद हैं। इस वक्त अगर आईएलआई की बात करें तो मेडिसिन डिपार्टमेंट ने अलग व्यवस्थाएं कर रखी है। पूरा मॉक ड्रिल आप देख सकते हैं। इस वक्त मैं आपको दिखाता हूँ मॉक ड्रिल की तस्वीरें कि किस तरह से प्लांट को चला करके उसकी एक एक चीज़ को जांचा जा रहा है। ये वो तस्वीरें हैं जो कि जांचनी चाहिए समय समय पर, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सिस्टम में जरूरत नहीं होने पर चीज़ों को जांचा नहीं जाता है, बाद में फिर वो काम नहीं करती है। तो ऐसे में तमाम तरह की व्यवस्था है, तमाम तरह के सिस्टम है, उसको जांचा जा रहा है। इसी का मॉक ड्रिल का हिस्सा, इसी मॉक ड्रिल के हिस्से के तहत ये पूरा जो कवायद जो की जा रही है, जो कि तस्वीर हम आपको फर्स्ट इंडिया के माध्यम से हमारे दर्शकों को हम बता रहे हैं। जी बिल्कुल विकास, तस्वीरें दिखा रहे हैं। उम्मीद भी यही है कि ये बीमारी यहाँ तक पहुंची नहीं, और पहुंची अगर थोड़ी भी तो उसे शुरुआत में ही रोक लिया जाएगा। इस चीज़ की उम्मीद के साथ इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विकास, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हर एक जानकारी साझा करने के लिए।